बड़ी खबर मुंबई के ईडी दफ्तर से, जहां पर पहुंचे हैं फिल्म मेकर रूमी जाफरी, जिनको ईडी ने तलब किया था और अब उनसे सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है ईडी ने, और वो सारे सवाल रूमी जाफरी के सामने रखे जाएंगे। आपको बता दें कि रूमी जाफरी सुशांत और रिया के साथ एक फिल्म बनाने वाले थे। 15 करोड़ रुपए ऑफर भी किए गए थे उनकी ओर से सुशांत सिंह राजपूत को, और इसी सिलसिले में ईडी उनसे यह सवाल करेगी कि क्या ये पैसे उन्हें दे दिए गए थे, इस फिल्म को लेकर उनकी प्लानिंग क्या थी। ये बड़ी खबर है और तस्वीरें मुंबई के ईडी दफ्तर से है। रूमी जाफरी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रूमी जाफरी ने सुशांत और रिया को एक फिल्म ऑफर की थी। इस फिल्म को लेकर सब कुछ करीब करीब तय हो चुका था और इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी लॉकडाउन के बाद, यानी कोरोना संक्रमण काल से जैसे ही मुक्ति मिलती और फिल्मों की शूटिंग शुरू होती, वैसे रूमी जाफरी इस फिल्म पर काम करने वाले थे। अब पहुंचे हैं ईडी दफ्तर के अंदर, उनसे पूछताछ करने वाली है ईडी की टीम। ईडी ने 7 सवालों की लिस्ट तैयार की है और ये सारे 7 सवाल रूमी जाफरी के सामने रखे जाएंगे, और साथ ही फिल्म को लेकर उनकी प्लानिंग क्या थी, सुशांत से उनकी क्या बातचीत हुई थी, रिया से उनकी बातचीत क्या हुई थी, पैसों के लेन देन को लेकर क्या कुछ तय हुआ था, ये सारे सवाल रूमी जाफरी के सामने रखे जाएंगे। और दिलचस्प यह है कि इस फिल्म के लिए रूमी जाफरी ने 15 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, जो जानकारी है उसके मुताबिक। तो सवाल ये भी होगा ईडी का, क्या ये 15 करोड़ रुपए सुशांत को दे दिए गए थे। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी तस्वीर इस वक्त की। सीबीआई की टीम भी पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले ईडी जो है वो सवाल जवाब कर रही है इस वक्त रूमी जाफरी से। फिल्म निर्माता है रूमी जाफरी, उन्होंने सुशांत और रिया को लेकर एक फिल्म बनाने का फैसला किया था और इस फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी लॉकडाउन के बाद। ये बड़ी खबर है। तो ये तस्वीरें मुंबई के ईडी दफ्तर से हैं। ईडी दफ्तर पहुंचे हैं फिल्म मेकर रूमी जाफरी और उनसे पूछताछ करने वाली है ईडी की टीम। 7 सवालों की लिस्ट तैयार की है ईडी की टीम ने, और क्या कुछ सवाल उनके सामने रखे जाएंगे वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ नेशन के पास वो सारे 7 सवाल हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए सुशांत को क्या फीस दी जा रही थी, जानकारी है कि 15 करोड़, लेकिन ये सवाल करेगी ईडी की टीम रूमी जाफरी से। इसके साथ ही ये भी सवाल होगा कि क्या इस फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर वाशु भगनानी के साथ कोई डील हुई। ईडी रूमी से इस फिल्म के फाइनेंसर और बैंकर्स के बारे में भी सवाल पूछ सकती है। इसके साथ ही एक और सवाल होगा कि क्या रूमी ने रिया को किसी तरह की एडवांस पेमेंट की थी इस फिल्म को लेकर। इसके साथ ही 7वां सवाल होगा, क्या रिया सुशांत की तरफ से उनके लिए प्रोफेशनल फैसले लेती थी। रूमी जाफरी का इसमें क्या कुछ कहना है। क्या रूमी ने सुशांत के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये पहला बड़ा सवाल होगा। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए सुशांत को क्या फीस दी जा रही थी, ये अगला बड़ा सवाल होगा। तीसरा सवाल होगा, क्या सुशांत को कोई एडवांस पेमेंट या साइनिंग अमाउंट दिया गया था। इसके साथ ही चौथा बड़ा सवाल होगा, क्या इस फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर वाशु भगनानी के साथ भी कोई ज्वाइंट मीटिंग हुई थी क्या। विकास श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, 7 सवाल जो ईडी की टीम पूछ सकती है रूमी जाफरी से, वो सारे 7 सवाल तो हमने बता दिए, लेकिन बड़ी जो बात है और जो सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या अमाउंट तय हुआ था, कोई साइनिंग अमाउंट दिया गया या फिर नहीं। बिल्कुल, देखिए जो फिनेंशियल एस्पेक्ट है इस आने वाली मूवी को लेकर, उस पर तो रूमी जाफरी से सवाल पूछे ही जाएंगे। एक सवाल ये भी हमें पता चला है कि पूछा जाएगा कि क्या रिया इस किस्म का कोई दबाव बनाती थी क्या, कि जिस फिल्म में वो सुशांत को रूमी लेने जा रहे हैं उसमें वो लीड रोल में रहेंगी, लीड एक्ट्रेस के रोल में रहेंगी। तो पर्सनल फ्रंट पे भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। ये फिल्म जो थी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था रूमी जाफरी का, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसकी शूटिंग रुक गई थी। शूटिंग शुरू होनी थी लॉकडाउन के बाद, और रूमी जाफरी ने मुंबई पुलिस को दिए हुए बयान में ये बताया कि इस फिल्म को लेके सुशांत काफ़ी एक्साइटेड थे। वो जल्दी से जल्दी शूटिंग इसकी शुरू करना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन में चीज़ें फंस के रह गई थी। लेकिन इसी के साथ साथ मुंबई पुलिस ने रिया से रिश्तों पे भी सवाल किए थे, और उनका ये कहना था कि रिया और ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ईडी दफ्तर के पास ही मौजूद है, जहां पर पूछताछ चल रही है रूमी जाफरी से। शैलेंद्र, बताइए क्या जानकारी आपके पास, और सबसे बड़ा सवाल ईडी की ओर से क्या होगा, क्या उस अमाउंट को लेकर होगा जो अमाउंट शायद तय हुआ था सुशांत, रिया और रूमी जाफरी के बीच मीटिंग में। जाहिर तौर पर आज रूमी जाफरी यहाँ पर आए हुए हैं और उनके साथ पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। दरअसल ईडी अधिकारी ये जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि
रूमी जाफरी ने कई मौक़ों पर ये कहा था कि वो सुशांत और रिया को लेकर एक फिल्म बना रहा था और बाकायदा ये स्टेटमेंट उन्होंने मुंबई पुलिस को भी दिया था। लिहाजा अब ईडी ये जानना चाह रही थी क्या इस फिल्म को लेकर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया जा रहा है रूमी जाफरी का, और ये रूमी जाफरी पहली बार रियल किरदारों को यानी कि सुशांत और रिया के रियल लाइफ की जो जोड़ी थी उसको टीवी पर लाने वाले थे, और इसी को लेकर अब ये पूछताछ की जा रही है कि क्या वास्तव में कुछ साइनिंग अमाउंट दिया गया था या क्या डील की गई थी, क्या उसके कुछ एडवांस पेमेंट जो है वो सुशांत को या रिया को दिए गए थे। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जानने की कोशिश जो है वो ईडी कर रही है, क्योंकि ईडी फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रही है और यही वजह है कि ये वो कितने पैसे उनको मिले थे या मिलने वाले थे और कितने और लोगों से इस बारे में चर्चा हुई थी। ये तमाम चीज़ें हैं आज जो कि पूछताछ जो है वो रूमी जाफरी से ईडी कर रही है। जी चलिए ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम आएंगे। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम आज पहुंचने वाली है मुंबई। आज मुंबई पुलिस से वो सारे दस्तावेज ले लेगी और उसके बाद इसकी जांच तेज दिशा में आगे बढ़ेगी। बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम आज मुंबई पहुंचने वाली है। एसपी नुपुर प्रसाद इस टीम का नेतृत्व करेंगे। जांच टीम में शामिल होंगे सीएफएसएल एक्सपर्ट भी, जो पहुंचेंगे सुशांत के उस कमरे तक और वहां पर भी जांच करेंगे। सुशांत मामले की जांच सीबीआई को मिलने के बाद जिस टीम का गठन किया गया था, दरअसल उसका नेतृत्व नुपुर प्रसाद के हवाले है। 2007 बैच की आईपीएस अफसर हैं, गया की रहने वाली है और दिल्ली के शाहजहां की डीसीपी भी रह चुकी हैं। उनको इस एसआईटी जो जांच कर रही है उस जांच टीम का नेतृत्व उन्हें सौंपा गया है और वहां पर पहुंचते ही ये टीम अपना काम शुरू कर देगी और सबसे पहला काम होगा मुंबई पुलिस से इस केस से जुड़े सारे दस्तावेज हासिल करने का। पहले ही सीबीआई की ओर से पत्र लिख दिया गया था और मांगा गया था सारे दस्तावेज। ये बड़ी खबर है। सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम आज पहुंचने वाली है मुंबई और वहां पर पहुंचकर ये टीम अपना काम तुरंत शुरू करेगी। ईडी पहले से इस मामले में जांच कर रही है। सीबीआई को ग्रीन सिग्नल मिलते ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई ने इसमें काम तेज गति से शुरू कर दिया। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सीबीआई का एक्शन प्लान क्या है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। जो 5 बड़े कदम होंगे, किस तरीके से अब आगे कदम बढ़ाएगी सीबीआई इस पूरे मामले में जांच के लिए। तो पहला बड़ा कदम होगा कि सुशांत के कमरे में पहुंचेगी सीबीआई की टीम और वहां पर उस दिन को रिक्रिएट करेगी कि आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ होगा सुशांत के कमरे में जब उनकी डेड बॉडी मिली थी। डायमेंशन और उसके साथ ही डमी के वजन से रिक्रिएशन होगा, यानी सुशांत सिंह राजपूत का एक डमी वहां पर लेकर जाएगी सीबीआई की टीम और उससे रिक्रिएट करेगी कि आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ होगा। विसरा सैंपल दूसरी लैब में भी जांच के लिए भेजा जा सकता है सीबीआई के द्वारा। तो ये 5 बड़े कदम हैं जिसके तहत सीबीआई अपनी जांच को एक अलग दिशा में आगे लेकर बढ़ सकती है। केस डायरी हासिल करेगी, परिवार के बयान भी परखेगी और उसके साथ ही स्पॉट की डायमेंशन समझने की कोशिश करेगी। डमी के वजन से रिक्रिएशन होगा ताकि आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ जब सुशांत की डेड बॉडी मिली थी और यह कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, जिसको लेकर उनके परिवार और उनके फैंस ने और उनके करीबियों ने सवाल उठाए थे। सीबीआई की टीम इस पूरे मामले में जांच शुरू करने वाली है। आज 4 सदस्यीय टीम पहुंचने वाली है, लेकिन इससे पहले मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठे। आरोप लगे कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में लीपापोती की है, जांच ठीक से नहीं की है। एक रिपोर्ट आप देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रोज रोज ऐसे खुलासे हुए जिसने मुंबई पुलिस की जांच पर सवालिया निशान लगा दिए। लीपापोती नंबर 1, मुंबई पुलिस ने सुशांत केस की एफआईआर दर्ज नहीं की। सुशांत की मौत बॉलीवुड की सबसे बड़ी डेथ मिस्ट्री बन गई, लेकिन 2 महीने की जांच में मुंबई पुलिस ने इतने हाई प्रोफाइल केस में एक औपचारिक एफआईआर तक दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी। लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए, और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। लीपापोती नंबर 2, 3 हफ्ते बाद फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा फोन। आरोपों से मुंबई पुलिस के दामन दागदार होते रहे, लेकिन मुंबई पुलिस मानो सोती रही। सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस को उनका फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने में 3 हफ्ते लग गए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने सुशांत के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की बजाय 3 हफ्ते तक उसे अपने पास रखा, जबकि नियमों के मुताबिक उसे फौरन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना जरूरी था। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 हफ्ते का ये वो वक्त था जिस दौरान मुंबई पुलिस जांच के नाम पर बॉलीवुड की कई हस्तियों का बयान लेने की बात कह रही थी। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने ऐसा आखिर क्यों किया। लीपापोती नंबर 3 ईडी को फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट मुहैया नहीं करवाई। सुशांत डेथ मिस्ट्री में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रही ईडी ने सुशांत सिंह के मोबाइल फोन और लैपटॉप के लिए कई बार मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी, लेकिन मुंबई पुलिस से कोई जवाब नहीं मिला। मुंबई पुलिस ने अभी तक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी ईडी को मुहैया नहीं करवाई है। ईडी की तरफ से कई बार चिट्ठी लिखने पर सिर्फ चश्मदीदों के बयान की कॉपी ही मुंबई पुलिस ने सौंपी है। मुंबई पुलिस की तरफ से बहुत ही लापरवाही हुई है। लीपापोती नंबर 4 बिहार पुलिस को जांच में मदद नहीं की। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंची बिहार पुलिस के साथ भी मुंबई पुलिस का असहयोग नजर आया। केस से जुड़े दस्तावेज बिहार पुलिस को नहीं दिए। खबरों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने अनजाने में सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान से जुड़ी फाइल का फोल्डर भी डिलीट कर दिया। मुंबई पुलिस की इस लापरवाही के बाद जब बिहार पुलिस ने दिशा का लैपटॉप मांगा जिससे कि वो ये फाइल्स फिर से निकाल सकें, तो मुंबई पुलिस ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया। खबरों के मुताबिक बिहार पुलिस दिशा साल्यान के सुसाइड केस से जुड़ी अहम जानकारी लेने मालवनी पुलिस थाने गई थी। वहां दोनों राज्यों की पुलिस के बीच इस केस को लेकर बात हो ही रही थी कि मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी को एक कॉल आई और इसी के बाद सब कुछ बदल गया। देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। लीपापोती नंबर 5 चाबी वाले को छिपाती रही मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस ने शुरुआत से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने की बजाय उस पर पर्दा डालने का काम किया। पहले तो बिहार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से इनकार किया और फिर उस चाबी वाले को छिपाती रही जिसने खुदकुशी के बाद सुशांत के कमरे को खोला था। बताया जा रहा है कि सुशांत की खुदकुशी के बाद चाबी वाले ने ही सबसे पहले शव को देखा था। लीपापोती नंबर 6 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं? सवाल यह भी है कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के समय का जिक्र क्यों नहीं है? सवाल यह भी है कि मुंबई पुलिस ने यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिया क्यों? इस पर अस्पताल से सवाल जवाब क्यों नहीं किया गया? लीपापोती नंबर 7 दिखावे के लिए दर्ज किए गए बयान। मुंबई पुलिस की उपलब्धि सिर्फ ये रही कि उसने 56 गवाहों के बयान दर्ज करने का दावा किया, वो भी तब जब इस केस में उसने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। मुंबई पुलिस के अधिकारी मात्र धारा 174 के तहत कार्य करते रहे। ऐसे में उन बयानों की कोई वैधता या कानूनी मान्यता नहीं है और ये बेमतलब है। सवाल ये भी उठता है कि जब मुंबई पुलिस की अब तक की जांच का कोई कानूनी आधार है ही नहीं, तो क्या वो पिछले 2 महीने से झक मार रही थी? सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को मुंबई पुलिस की जांच पर अब जरा भी यकीन नहीं रह गया। सुशांत के पिता के सिंह आरोप लगा चुके हैं कि उन्होंने 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को आगाह किया था कि उनके बेटे की जान को खतरा है। इसके बाद भी मुंबई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए सीधे पंकज का रुख कर लेते हैं। बांद्रा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज। आज सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है। मुंबई पुलिस की थ्योरी में कई सारे लूपहोल्स हैं और वहीं से दरअसल सीबीआई काम करना शुरू करेगी सुशांत के उस कमरे में पहुंचकर रिक्रिएट करके पूरे सीन को। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सुशांत सिंह राजपूत के उस घर के बाहर ही मौजूद हूं जहां पर यह पूरी घटना हुई थी। आपको बता दें कि इसके पहले जब बिहार पुलिस मुंबई पहुंची थी तो एक उम्मीद जागी थी, लेकिन बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस ने जो रवैया अपनाया था उसके बाद कहीं ना कहीं ये मांग हो रही थी कि सीबीआई जो है वही इस पूरे मामले की ठीक से जाँच कर पाएगी। और अब जब मुंबई सीबीआई की टीम पहुँचने वाली है तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ मुंबई पुलिस के लिए किरकिरी जो है उसका सवाल है, तो वहीं अब
सीबीआई की टीम उस लोकेशन पर भी पहुंचेगी जहां पर यह हादसा हुआ था। आपको हम पीछे का एक दृश्य दिखाएंगे। ये जो माउंट ब्लैंक, ये जो बिल्डिंग है, इसी के पीछे की इमारत में सुशांत सिंह राजपूत रहते थे और उस कमरे का पूरा डायमेंशन जो है वो किस तरह का था, डायग्राम किस तरह का था, उसका पंचनामा पहले ही हो चुका है। मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने जो पंचनामा किया हुआ है उसमें कई ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जिसको देखने के बाद विश्वास नहीं होता कि 5 फीट 8 इंच का एक शख्स 5 फीट 11 इंच की दूरी वाली जगह पर सुसाइड कर सकता है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं। उस डायग्राम का भी प्रयोग किया जाएगा, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, उसे भी देखा जाएगा। साथ ही डमी के मदद से एक बार फिर से उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। जानने की कोशिश होगी कि क्या वाकई इतनी कम दूरी में एक 5 फीट 8 इंच, अगर सुशांत सिंह राजपूत की हाइट की हम बात करें तो गूगल पर आपको यह पता चल जाएगा कि उनकी हाइट 5 फीट 8 इंच थी, जबकि सुशांत सिंह राजपूत अपनी हाइट 6 फीट बताते थे और 5 फीट 11 इंच की दूरी है। पंखे से लेकर गद्दे तक की दूरी 5 फीट 11 इंच की है। तो कैसे ये सुसाइड मुमकिन हो सकता है, इसे भी देखने की कोशिश सीबीआई की टीम करेगी। जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर ये सारे लूपहोल्स थे जिसको लेकर सवाल उठे हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी।